मोदी सरकार ने एक बार फिर आज सवेरे 1 जुलाई को एक बार फिर घाव पर नमक छिड़कने, घाव पर नमक रगड़ने, लोगों को और व्यथित और परेशान करने का मन बना लिया है। क्योंकि और किसी भी तरह से यह समझ ही में नहीं आ रहा है कि कैसे एलपीजी सिलेंडर का दाम आज 25 रुपए बढ़ाया गया है। यह घाव पर नमक छिड़कने के अलावा कुछ नहीं है। और क्योंकि बहुत बार समझ में नहीं आता कि दाम कितना ज्यादा बढ़ रहा है, पिछले 6 बढ़ोतरियों में 240 रुपए दाम बढ़ाया गया है। मैं यूपीए की तो बात ही नहीं करूंगी, जब गैस का सिलेंडर 300 से 400 रुपए पे बिल जाता था। इस सरकार में भी नवंबर 2020 में, और आप सबकी याददाश्त को एक बार पुनः जागृत करते हुए, नवंबर 2020 में गैस का सिलेंडर 594 रुपए था और बढ़ते बढ़ते वो सिलेंडर 1 जुलाई को 834 रुपए पे आ गया है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये सिर्फ इंटरनेशनल प्राइसेस की वजह से है? ये भी बिल्कुल गलत है और अभी हम 2 मिनट में आपको बताएंगे ऐसा क्यों है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि जो गरीब हैं, जो निम्न आय के लोग हैं, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जिनके वोट की बदौलत इस सरकार की सल्तनत चल रही है, कहीं ना कहीं उनकी पीठ में छुरा घोंपने का काम हुआ है। क्योंकि जब जब दाम बढ़ते हैं उतनी ही तेजी से मेरे दिमाग में वो बात कौंधती है, बहुत हुई महंगाई की मार। सच तो यह है कि हाथ जोड़कर आज बार बार कहने का मन करता है, बहुत हुई महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार। और यही सच है। 25 रुपए एक साथ बढ़ा देना, और पिछले 6 बारों में आपने 240 रुपए बढ़ा दिए। आप ही के टाइम पर अभी नवंबर में 594 का मिल रहा था, अब 834 का है। और ये मैं इसलिए कहती हूं क्योंकि ये प्रहार और भी बड़ा हो जाता है, ये पीड़ा और भी ज्यादा हो जाती है, ये महंगाई की मार और भी बढ़ जाती है, क्योंकि देश अभी एक बहुत बड़े आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अभी महामारी से तो देश जूझ ही रहा है, लेकिन मंदी से और मंदी की वो मार से पूरा देश जूझ रहा है। चाहे वो 23 करोड़ लोग हों जो गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए हैं, चाहे वो 1 करोड़ नौकरियां हो जो नष्ट हो गई हैं, चाहे वो 97% देश की जनता हो जिसकी आय, जिसका वेतन कम हो गया है, चाहे वो पूरे देश के वासी हों जिनका पर कैपिटा जीडीपी पहली बार 1 लाख रुपए से नीचे पहुंच गया है। उन सब लोगों के प्रति यह सरकार इतनी उदासीन है कि लगातार, चाहे पेट्रोल और डीजल के दाम हो, और पेट्रोल 100 के पार है, डीजल में होड़ लगी हुई है किसी तरह से 90 पार करने की, कई जगह पार कर चुका है, 100 के शतक की तरफ बढ़ रहा है। और एलपीजी का जिस तरह से दाम बढ़ाया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं सरकार की उदासीनता को ही दिखाता है। और क्या यह सरकार विवश है ऐसा करने के लिए? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपके सामने रखती हूं। हमारा जो एलपीजी का दाम होता है वो सऊदी अरामको के हिसाब से तय होता है। सऊदी अरामको के हिसाब से मार्च के महीने में उनका जो दाम था, उनकी जो रसोई गैस का दाम था, वो $587 प्रति मेट्रिक टन था। $587 प्रति मेट्रिक टन। तब हमारे यहां दाम 814 रुपए थे। आज जब वो 587 घटकर 523 हो जाता है, हमारा एक्सचेंज रेट रुपी वर्सेस डॉलर का 74 रुपए 35 पैसे होता है। इन दोनों को मिलाकर आज रसोई गैस का दाम होना चाहिए 552 रुपए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, एक्सचेंज रेट 74 रुपए 35 पैसे पर है। सऊदी अरामको की रसोई गैस का दाम, जिससे कि हमारा दाम तय होता है, वो 587 रुपए से घटकर 523 रुपए पे आ गई है। उसके बाद भी जिस गैस के सिलेंडर का दाम 552 रुपए होना चाहिए था, वो आज 834 रुपए क्यों है? यहां पर मुनाफाखोरी कौन कर रहा है? कौन लोगों की जेब में डाका डाल रहा है? और सच तो यह है कि इतने आर्थिक संकट से जूझते हुए इस देश के लिए जरूरत थी
कि आप देश के लोगों की जेब में पैसा डालिए, और बजाय वो करने के आप डाका डाल रहे हैं। और क्योंकि बहुत शौक है प्रधानमंत्री जी को और वित्त मंत्री जी को लोन मेले लगाने का, मेरी हाथ जोड़कर गुजारिश है इस सरकार से, वित्त मंत्री से, ईंधन के मंत्री से और प्रधानमंत्री से, एक लोन मेला और लगवा दीजिए, एक प्रावधान और कर दीजिए कि लोग अब लोन लेकर अपनी गाड़ी में पेट्रोल और डीजल भरा सके, लोन लेकर 2 एलपीजी के सिलेंडर खरीद सकें। यह जरूरी है, और अगर आप ऐसा नहीं करिएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप झुंझुना बजाते रहे उज्ज्वला का। इस देश में करीब 29 करोड़ लोगों के पास एलपीजी कनेक्शन है। आप कहते रहे कि कैसे 8-9 करोड़ हमने उज्ज्वला में दे दिए फ्री कनेक्शन। आपने फ्री कनेक्शन दिए, लेकिन क्या उज्ज्वला के लोग जो आज गरीबी की सीमा रेखा के नीचे चले गए, 29 करोड़ लोगों में शामिल हैं, क्या वो 834 रुपए का सिलेंडर खरीद सकते हैं? और इसका जवाब बिल्कुल नहीं है। बहुत मुश्किल है उनके लिए ये 834 रुपए का सिलेंडर खरीदना। और क्योंकि भ्रमित करने के लिए डिबेट को, भ्रमित करने के लिए चीजों को, भ्रमित करने के लिए मुद्दों को एक सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड की बात कही जाती है। सच तो यह है कि आज सब्सिडाइज्ड और नॉन सब्सिडाइज्ड एक ही है, कोई सब्सिडी नहीं आ रही है, क्योंकि मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक कर दिया गया है। सब्सिडी क्या थी? मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस में जो अंतर होता था वही सब्सिडी थी। जब आपने सब्सिडी को खत्म कर दिया है, जब आपने मार्केट प्राइस और कंट्रोल प्राइस को एक कर दिया है, तो अब सब्सिडी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और क्या यह सरकार से अनचाहा, अनकहा, अनभिज्ञता से हो गया? बिल्कुल नहीं। और यह भी आंकड़ा प्रूफ करता है, 1,42,000 करोड़, मैं फिर से रिपीट करती हूं, 1,42,000 करोड़ रुपए सब्सिडी थी 2014 में ईंधन पर, जो यूपीए सरकार ने दी थी ऑफिस डेमिट करते वक्त। आज वही सब्सिडी 1,42,000 करोड़ से घटाकर 12,000 करोड़ के नीचे कर दी गई है। और जानबूझकर यह किया गया है क्योंकि सरकार जानती है, सरकार को पता था इस वित्तीय वर्ष के शुरू होने से पहले कि अब हम सब्सिडी नहीं देंगे। हम उज्ज्वला का झुंझुना बजाएंगे, हम ताली थाली करवाएंगे, लेकिन हम लोगों को राहत नहीं पहुंचाएंगे। और इसीलिए फ्यूल सब्सिडी का बजट ही घटा दिया गया है। तो मेरी और कांग्रेस पार्टी की करबद्ध मांग है, गुजारिश है, देश के लोगों के प्रति अपनी संवेदना दिखाते हुए इस महामारी से जूझते इस देश को थोड़ी राहत दीजिए। आर्थिक मंदी में जिस देश को आपने झोंक दिया है, नौकरियां जो खाली हैं, जो वेतन डकार गए हैं, अब उनकी जेब पर डाका डालने का काम मत करिए, लोगों को राहत दीजिए। एलपीजी के इतने ऊंचे दामों को कम करिए और कहीं ना कहीं लोगों को थोड़ी तो राहत दीजिए। मैं फिर से एक लाइन बार बार दोहराती हूं और फिर से दोहराऊंगी। मुझे याद है कुछ सालों पहले एक लाइन आई थी कि महंगाई डायन खाए जात है। उसी लाइन में यह भी था, सखी सैया तो खूबे कमात है। सच यह है कि आज 1 करोड़ नौकरियां नष्ट होने के बाद, आज लोगों का वेतन खत्म होने के बाद कोई स्कोप ही नहीं रह गया है कहीं पर पैसा लगाने का, और सरकार को यह राहत जरूर देनी चाहिए।